हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आ गई हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड गादुरी से, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत स्मार्ट भी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही इसने तो अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया था। इसके रेस्टोरेंट में तो अब काफी रश लगा रहता है। यहीं पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो इतनी लंबी लाइन में लगने के मूड में ही नहीं दिख रही थी। लेकिन वो लड़का बहुत एक्साइटेड था अंदर जाने के लिए। वो तो यहाँ पर खड़ा होकर सबको यही बताया जा रहा था कि यहाँ की जो ओनर है वो एक बहुत अच्छी शेफ ही नहीं बल्कि एक फॉर्चून टेलर भी है। टैरो कार्ड्स रीड करना तो जैसे उसके बाएं हाथ का खेल है। फिर क्या था, फिर तो वहाँ पर खड़े हुए सारे कस्टमर्स को ही बहुत एक्साइटमेंट होने लगी कि हम कब अंदर जाएंगे और कब अपना फॉर्चून जानेंगे। जब गादुरी कॉलेज में पढ़ा करती थी तब तो वो सभी का क्रश बनी हुई थी। लड़के तो बस उस पर मरे ही जाते थे और फिर बाद में फाइनली उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन गया। अब गादुरी के बॉयफ्रेंड का क्या हुआ उसका भी हमें आगे स्टोरी में पता लग ही जाएगा। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होकर अंदर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। वो तो बस अपनी लव लाइफ के बारे में गादुरी से मशवरा लेना चाहता था। एक्चुअली गादुरी एक दिन में एक ही कस्टमर के साथ मिलती थी और उसी को इसका फॉर्चून बताती थी। और यहाँ पर उसने तो नई आने वाली लड़की जिसका नाम सुन जियोंग है उसी को सिलेक्ट किया और आकर उसके साथ ही बैठ गई। इसके साथ उसकी एक फ्रेंड मीशो भी आई हुई थी। अब सुन जियोंग उससे अपनी लव लाइफ के बारे में पूछती है। फिर गादुरी ने सारे कार्ड्स फैलाए और इनमें से कुछ कार्ड्स चूज करने के लिए कह दिए। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर हमें हमारे हीरो यानी कि वुबिन को दिखाया जाता है, जो कि अभी तो बिल्कुल ही पागल सा बना हुआ था, जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। और वहीं पर हम उस लड़के को भी देखते हैं जो कि सुबह से वहाँ पर वेट कर रहा था ताकि उसकी बारी आ सके। वो तो बार बार अंदर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन फिर उसकी फ्रेंड जबरदस्ती उसको वहाँ से लेकर चली जाती है कि हम किसी और दिन आ जाएंगे। उस लड़के का ये सारा ड्रामा तो वुबिन ने भी देख लिया था। फिर तो ये सीधा अपने घर ही आ गया और तब जाके हमें पता लगता है कि ये तो गादुरी का ही नेबर है और अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। यहाँ तक कि इन दोनों के अपार्टमेंट्स की दीवारें तो एक ही थी। जैसे ही अपने घर में आकर बैठा तब तो उसको बहुत ऊंची ऊंची रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। एक्चुअली वो लड़की रो रही थी। वो इनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन सुन जियोंग तो इसलिए रो रही थी क्योंकि कार्ड्स के थ्रू उसको पता लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड तो उसके साथ चीटिंग ही कर रहा है, लेकिन वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड पर गिव अप नहीं करना चाहती थी। सुन जियोंग की ये बात सुनकर गादुरी को तो गुस्सा ही आ गया। वो कहने लगी कि तुम ऐसे बंदे पर गिव अप नहीं करना चाहती जो कि तुम्हें ही धोखा दे रहा है, बल्कि ऐसे बंदे को तो अगर कहीं मिल भी जाए तो मार ही देना चाहिए। और एक तुम हो जो उससे मिलकर बात ही करना चाहती हो। अब पड़ोस से आ रही आवाजों से वुबिन तो बेचारा बहुत इरिटेट हो गया, लेकिन उनको मना भी नहीं कर सकता था। आखिर वो कहाँ ही सुनने वाली थी। फिर तो वो अपने कानों में ईयरबड्स लगा लेता है और चुपचाप अपना काम करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही अलार्म की आवाज बजती है तब तो वुबिन की एकदम से आँख खुल गई, लेकिन ये अलार्म उसका नहीं बल्कि पड़ोस में गादुरी का ही बज रहा था। लेकिन फिर तो ये ऑफिस जाने के लिए एकदम से तैयार हो गया और बहुत एक्साइटेड भी था। एक्चुअली ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। वहीं दूसरी तरफ गादुरी भी तैयार हो रही थी, लेकिन जितना एनर्जेटिक वुबिन लग रहा था वो तो उतनी ही ज्यादा आलस कर रही थी। फिर नेक्स्ट हमें तो वुबिन को ऑफिस में ही दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट मो आया और उसको सारा काम बताने लगा कि शूटिंग के लिए मैंने तो 5 मॉडल्स की लिस्ट भी तैयार कर ली है और फाइनल डिसीजन तो आपका ही होना है। लेकिन वुबिन को तो बहुत ही क्यूट, ब्यूटीफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की की तलाश थी और कहने लगा कि इस तरह की लड़की ही हमारे लिए एकदम परफेक्ट होगी। तभी हमें गादुरी को ही दिखाया जाता है जो कि उसके ऑफिस के बाहर से ही जा रही थी। एक्चुअली वो तो कल रात वाली लड़की के बॉयफ्रेंड को देखने के लिए आई थी, क्योंकि उसको पता लगा था कि वो इसी कंपनी में काम करता है। एक्चुअली रात के टाइम सुन जियोंग ने तो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो गादुरी को दिखाई दी थी, लेकिन गादुरी को तो उसकी फ्रेंड मीशो पर ही शक हो रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही थी। फिर सच जानने के लिए वो मीशो को भी एक कार्ड सिलेक्ट करने के लिए कहती है। जैसे उसने कार्ड उठाया तब गादुरी को एकदम समझ में आ गया, क्योंकि वो कार्ड था 2 फेसेस वाला और वो कहने लगी कि तुम बाहर से तो बहुत भोली दिखाई देती हो, लेकिन अंदर से इतनी हो भी नहीं। ये सारी बातें सुनकर तो मीशो एकदम से ही घबराने लगी और तभी सुन जियोंग के बॉयफ्रेंड की कॉल उसके फोन पर आ गई। फिर क्या था, फिर तो गादुरी का शक बिल्कुल यकीन में ही बदल गया। नेक्स्ट फिर ये तो सीधा कंपनी के अंदर ही चली जाती है, क्योंकि वो उस लड़के को जो देखना चाहती थी और यहाँ पे आके सबको यही बता दिया कि मैं एक नॉवेल राइटर हूँ, मैं WBC कंपनी में काम किया करती थी। फिर क्या था, इसको देखकर तो हमारे हीरो के होश ही उड़ गए। उसको देखकर बस इसे एक ही आइडिया आया कि ये तो हमारी कंपनी की मॉडल बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ तक कि वो तो उससे गादुरी का नंबर भी मांग लेता है, लेकिन
पहले तो गादुरी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर वो नंबर देने के लिए तैयार भी हो जाती है। फिर शाम के टाइम हम लोग वुबिन को देखते हैं, जो कि बार बार गादुरी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर ही नहीं पाता। फिर जैसे ही वो सामने देखता है, उसका एक एम्प्लॉय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा था। उस लड़के को देखकर असिस्टेंट ने तो एकदम से बोल दिया कि कब तक अपने इस हैंडसम से फेस को आप यूं ही जाया करते रहेंगे, अब तक तो आपको एक गर्लफ्रेंड बना ही लेनी चाहिए थी। बट वुबिन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई गर्लफ्रेंड बनती नहीं, बल्कि मैं तो बनाना ही नहीं चाहता। अभी तो वुबिन किसी भी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता था। फिर हमें दोबारा से इसको उसी ड्रेस में दिखाया जाता है जिसमें कि ये बिल्कुल ही पागल सा लगता है। अब ये इस तरह क्यों बन के रहता है, इसका पता भी हमें बाद में लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गादुरी भी सुनजियोंग के साथ उसके बॉयफ्रेंड को लड़के से मिलते हुए देख लेती है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड मिसुई थी। ये सब देखकर बेचारी सुनजियोंग तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये सारा सीन देखकर तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ गई, क्योंकि एक दिन उसने देखा था कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसे चीट कर रहा है। अब तो वो सुनजियोंग को लेकर सीधा उसके बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है और उसको बहुत ही सुना देती है। यहाँ तक कि उसने तो इसको अपना जूता भी फेंक कर मार दिया, और वो इतना डरपोक कि वहाँ से भागी खड़ा हुआ। बेचारी सुनजियोंग इस वजह से ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसकी फ्रेंड मीशू ने उसका धोखा दिया। वहीं जैसे ही गादुरी अपना काम निपटाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, तभी वहाँ पर वुबिन पहुँच गया और उसको कहने लगा कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक नोवेल राइटर भी हो और अपना एक साइड बिजनेस भी कर रही हो। गादुरी तो उसके इस हुलिये को बिल्कुल भी पहचान ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन है जिसने कि मुझे इस तरह से बोल दिया, क्योंकि इस ड्रेस में वो बिल्कुल भी किसी कंपनी का सीईओ तो नहीं लग रहा था। फिर वो उसके हाथ में एक बॉक्स देखती है जिसमें की लड़कियों के काफी सारे अंडरगारमेंट्स थे, जो कि उनका हाथ लगने से उछलकर ही नीचे गिर गए। फिर वो भी उसको पूछता है कि क्या तुम ये सारा सामान उठवाने में मेरी हेल्प करोगी, लेकिन ये तो नो बोलकर वहाँ से चली जाती है और घर पे आके बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील कर रही थी और सोचने लगी कि क्या एक घर पे जाके सारा सामान खुद ही ट्राई करता होगा। वो इमेजिनेशन करती है और अपना बहुत ही बुरा समूह बना लेती है। रात के टाइम गादुरी को तो फिर से अपने बॉयफ्रेंड के धोखे वाली बात याद आ गई। फिर क्या था, फिर तो वो अपने आप को खुश करने के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स गाने लगती है और बहुत ड्रिंक भी कर लेती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वुबिन तो इस बात से बहुत ही परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को कैसे चुप कराऊं। पहले तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, लेकिन ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो फिर से अपने कानों में ईयरबड्स लगा लेता है और सो ही जाता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि इसकी नींद तो कहाँ ही पूरी हुई थी। ये अपने आप को फ्रेश करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर गादुरी आ गई और उन दोनों की हाय हेलो भी हो गई, जिसके बाद गादुरी सोचने लगी कि शायद ये मेरे पड़ोस वाले घर में ही आया होगा, क्योंकि पहले तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। वहीं नेक्स्ट सीन में गादुरी के पास सुनजियोंग का फोन आता है और वो कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं? इसी के साथ ही गादुरी को अपने फ्लैशबैक के सीन याद आने लगते थे, जिसमें कि उसकी भी एक फ्रेंड हुआ करती थी और जैसे ही लड़के गादुरी को देखा करते थे वो तो बहुत जेलस हुआ करती थी। साथ में गादुरी का एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड भी था और इसको देखकर वो तो बिल्कुल ही जेलस हो जाती थी। ऊपर से तो ये दिखाती थी कि मैं तुम्हारी कितनी अच्छी फ्रेंड हूँ, लेकिन अंदर से उसको बहुत ही ज्यादा जेलस करती थी। इसी तरह से एक दिन गादुरी का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उसको कहता है कि अब तो हमें ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ एक दिन फॉर्चून टेलर के पास गई थी, जिसके बाद उसने बताया कि अगर मैं तुम्हें डेटिंग करता रहूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए। और इतना कहकर उसने तो ये भी नहीं सोचा कि गादुरी के दिल पर क्या बीत रही होगी। वो उठ के ही वहाँ से चला जाता है। वहीं सुनजियोंग तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आ गई थी और उसको कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग करोगे, और वो भी मेरी बेस्टी के साथ मिलकर ही। बट उसका बॉयफ्रेंड तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसको यही कह देता है कि तुम्हारी रोना धोना मेरे सामने नहीं चलने वाला, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम इस तरह से रिएक्शन देती हो, इसी वजह से हम दोनों तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहे थे। लेकिन आगे वो कुछ कह ही पाता, तभी वहाँ पर गादुरी की एंट्री हो जाती है। फिर तो वो जो कुछ हाथ में ले रही थी उसके मुँह पर ही दे मारती है। वहीं ये सब देखकर सुनजियोंग को भी गुस्सा आ गया और वो उससे ये कहकर वहाँ से चली गई कि आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब फिर शाम के टाइम वुबिन तो गादुरी के ही रेस्टोरेंट में आ जाता है खाना खाने के लिए। वो खाना ऑर्डर भी कर देता है और अपना काम करने के लिए वहीं बैठ जाता है। जैसे ही गादुरी ने उसको देखा तब वो काफी सोबर लग रहा था और वे सोच रही थी कि शायद ये ऐसा भी नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। फिर तभी यहाँ पर उसकी वही पुराने वाली फ्रेंड वुजू की एंट्री हो जाती है, वो भी उसी के बॉयफ्रेंड के साथ। और इसको देखकर गादुरी तो एकदम से हैरान हो गई। एक्चुअली वुजू उसको ये दिखाना चाहती थी कि वो तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाई है और देखो मेरे पास तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है।
लेकिन गादुरी को देखकर उसका एक्स तो एकदम से हैरान था और उसको कहने लगा कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ अलग ही करोगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट की ओनर हो और साथ में से बहुत अच्छे से संभाल रही हो। वो तो बहुत ज्यादा बोलने लगता है, उसकी पसंद नापसंद तक बता देता है। लेकिन ये सब देखकर तो वो जू वहाँ से निकल ही जाती है, क्योंकि उसको ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। ये सब यहीं पर बैठा हुआ हमारा हीरो भी देख रहा था और इसको देखकर उसको पता लग गया कि अच्छा तो ये गादुरी का बॉयफ्रेंड है और इसने इसको चीट भी किया। लेकिन वो तो यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं कहता और बस अपना ऑर्डर लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद गादुरी फिर से अपनी पास्ट के मेमोरीज में खो गई, जिस टाइम उसने अपनी ही बेस्टी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। वो तो ये देखकर बिल्कुल ही सरप्राइज हो गई कि ये तो मुझे चीट ही कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी बेस्टी ने उसको देख भी लिया और जानबूझकर उसी के बॉयफ्रेंड को किस कर लिया ताकि वो उसको चिढ़ा सके। इस बात पर बेचारी गादुरी तो उस टाइम पे बहुत इमोशनल होने लग गई थी। वो तो बेचारी बहुत ही रोए जा रही थी और बस यही सोच रही थी कि पता नहीं इसने मुझे छोड़ ही क्यों दिया। उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली उसकी ब्रेकअप करने की तो ये वजह थी और वो तो गादुरी को झूठी बोल रहा था कि उसकी माँ ने उसको ब्रेकअप करने के लिए बोला है। वहीं पर एक लड़का भी खड़े हुए देख रहा था, यहाँ तक कि सारी बस में ही हलचल मच गई और सब लोग यही कह रहे थे कि ये लड़की यहाँ पर बैठे हुए इतना रो क्यों रही है। फिर बैक टू द प्रेजेंट हमें मो को दिखाया जाता है, जो कि वो बिन को यही पूछ रहा था कि क्या आपने उस लड़की से दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे आपने नंबर लिया था। लेकिन वो मिन ने कहा कि नहीं, अभी तो मैं उससे कोई बात नहीं कर पाया। फिर हमें गादुरी को दिखाया जाता है, जो कि आज तो ब्लैक कलर के ग्लासेस और कैप पहनकर अपने काम करने में बिजी थी। एक्चुअली ये दोनों चीजें ही पास्ट में उस टाइम एक लड़के ने उसको दी थी और इसी वजह से वो सब लोगों से एम्बेरस होने से बच पाई थी। इसने तो ये दोनों चीजें अभी तक संभाल के रखी हुई थी। एक्चुअली इसको उस टाइम पर ये नहीं पता था कि वो लड़का कौन है और ना ही आज तक उसको ढूंढ पाई है। नेक्स्ट हमें वो बिन के पीछे ही उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था कि एक लड़की ने मुझे डंप ही कर दिया है, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगे। और ये सब कहते हुए वो काफी क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा था, लेकिन वो बिन तो मानता ही नहीं और वहाँ से अपने बाइसिकल लेकर चला ही जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें तो गादुरी के रेस्टोरेंट उसकी फ्रेंड को ही दिखाया जाता है, जो कि उसे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए आई थी। लेकिन गादुरी ने तो यही कह दिया कि अगर तुम ये कार्ड मुझे वैसे ही देने के लिए आई हो तो मैं तुम्हारी शादी में नहीं आने वाली। तभी यहाँ पर हमारे हीरो वोबिन की एंट्री हो जाती है। लेकिन गादुरी की फ्रेंड तो उसको सुनाई जा रही थी। वो तो यही कह रही थी कि मुझे पता है अभी तक तुम सिंगल ही हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना और बनता भी कैसे, तुम उसके लायक हो भी नहीं। ये सब बातें खड़ा हुआ वहाँ पर वोबिन भी सुन रहा था, इसीलिए वो तो गादुरी के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। गादुरी ने भी इस बात को एकदम से संभाल लिया। उसकी फ्रेंड तो बहुत उल्टे सीधे सवाल कर रही थी, लेकिन फिर भी ये दोनों किसी न किसी तरह से उसको फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। यहीं पर असिस्टेंट मो भी आ गया था और उसने तो आकर सारा काम ही बिगाड़ दिया। वो बिन उसको इशारे से समझाने की कोशिश तो कर रहा था कि ये सब नाटक है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया और गादुरी के पास आकर उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है कि मैं इनका असिस्टेंट हूँ और ये बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। इससे पहले कि असिस्टेंट कुछ कहता, वो बिन तो उसको लेकर बाहर ही निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गादुरी की फ्रेंड उसको इनविटेशन देना चाह रही थी, लेकिन गादुरी ने तो उसको नहीं लिया, इसीलिए वो जबरदस्ती उसके पॉकेट में इनविटेशन रख के वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो दोनों बाहर आ गए, तब तो मो ने उसका सर खाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। वैसे आप दोनों मिले कैसे थे और शायद इसीलिए आप इतने बिजी रहते हो और मुझे तो कुछ भी नहीं बताते। लेकिन इस बात पर वो बिन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला ही जाता है। अब एक दिन इसी तरह वो बिन गादुरी को वही सनग्लासेस और कैप पहने हुए देखता है। फिर इसको एकदम से याद आ गया कि कुछ साल पहले इसने भी एक लड़की को वही कैप और ग्लासेस दिए थे। उसको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की उसको दोबारा से मिल जाएगी। वो उस टाइम पर अपना फेस नीचे करके बहुत ही ज्यादा रोई जा रही थी। इसी वजह से वो मिन ने तो उसका फेस ही नहीं देखा था। उसने तो उस टाइम पर सोचा था कि ये लड़की तो यहाँ से जाने के बाद इन ग्लासेस और कैप को फेंक ही देगी। लेकिन यहाँ गादुरी के पास ये दोनों चीजें देखकर वो तो एकदम से शॉक हो जाता है कि इसने अब तक ये चीजें संभाल कर क्यों रखी हैं। वो ये सारी बातें सोचकर बहुत ही शॉक्ड था और उसके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज होने लग गई। मतलब अब तो प्यार की शुरुआत हो ही चुकी है। वहीं नेक्स्ट डे जैसे ही वो बिन ऑफिस में पहुंचता है, तब तो मो फिर से उसको लिपट गया, क्योंकि इसने तो उन दोनों की इन्वेस्टिगेशन ही स्टार्ट करना शुरू कर दी और कहने लगा कि जरूर आपकी और उस लड़की के बीच कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। इतने सालों तक आप तो मुझसे झूठ ही बोलते रहे कि ना तो मैं किसी लड़की को डेट कर रहा हूँ, ना ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मुझे बिना बताए ही उसके साथ डेट ही कर रहे हो। वो बिन उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ उस लड़के की हेल्प की थी, इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं है। बट वो कह देता है कि नहीं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, लेकिन झूठ बोलने में आप एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हो।
जब आप झूठ बोलते हो तब आपके लिप्स बाइंड होना शुरू हो जाते हैं, इवन आपकी तो आईज भी इधर उधर घूमने लगती हैं। और देखो फिलहाल भी ऐसा ही हो रहा है। चाहे आप मुझे बताएं या फिर ना बताएं, लेकिन फिर भी मैं पता लगा के ही रहूंगा कि आखिर वो लड़की आपकी लगती क्या है। फिर तो मो हर टाइम उस पर बस नजर ही रखने लग जाता है। वो बिन पूछता भी है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, बट उसने कहा कि ऐसा सिर्फ आपको लगता है, मैं तो आपके पीछे नहीं आ रहा। फिर यहाँ से सीधा जाकर वो तो गादुरी के रेस्टोरेंट में ही पहुंच जाता है। वो उसको पूछती भी है कि आज क्या तुम्हारे बॉस नहीं आए। वो मना कर देता है कि नहीं, आज तो मैं अकेला आया हूँ आपके साथ ड्रिंक करने के लिए। फिर क्या था, फिर तो ये गादुरी को भी ड्रिंक बना कर दे देता है और ये दोनों ड्रिंक करके खूब मजाक मस्ती करने लगते हैं। वहीं पर गादुरी ने जैसे ही वो ग्लासेस पहने, ये देखकर असिस्टेंट तो एकदम से ही शॉक हो गया, क्योंकि उसको पता था कि ये वाले ग्लास सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉस के पास थे। आखिर इस लड़की के पास आए ही कैसे? हो ना हो जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल ही रहा है। बॉस तो मुझको झूठी बोल रहे थे। वहीं जैसे ही गादुरी ने देखा कि इसके ग्लासेस को घूर रहा है, तब तो वो इसको ही ग्लासेस पहना देती है। दूसरी तरफ बेचारा वो बिन रेस्टोरेंट जाना तो चाहता था, लेकिन जा ही नहीं पाता और बाहर से बाहर ही अपने घर चला जाता है। वहीं गादुरी टैरो कार्ड्स रीड करती है। इस बारे में उसने तो असिस्टेंट को भी बता दिया। वहीं असिस्टेंट तो यही सोच रहा था कि क्या मुझे इसको पूछना चाहिए कि इसके पास ग्लासेस कहाँ से आए। वो उससे क्वेश्चन करता तो है, लेकिन गादुरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर उसने इतनी ज्यादा पी जो रखी थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो बहुत ही परेशान था और सोच रहा था कि आज गादुरी के घर से आवाजें क्यों नहीं आ रही हैं, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। बस सारी जगह खामोशी खामोशी फैली हुई है। ये इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान था कि तभी इसके पास असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो उसको रेस्टोरेंट में ही बुला लेता है। नेक्स्ट फिर वो बिन तो सीधा वहीं पर पहुंच जाता है जहां गादुरी ने उसको बताया कि आज से हम दोनों भाई बहन हैं। वैसे भी ये मेरे साइड वाली यूनिवर्सिटी में जाया करता था, इस तरह तो शायद हम कई बार मिले भी होंगे, लेकिन मुझे पक्का याद नहीं। यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं तो एक गोडेस हुआ करती थी। लेकिन तभी वो बिन ये भी कह देता है कि फिर तो हम दोनों भी कभी ना कभी मिले होंगे, क्योंकि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो आप मुझे जरूर जानते होंगे, क्योंकि उस जमाने में मैं बहुत प्रिटी हुआ करती थी। वो कह देता है कि इतना तो मुझे तुम्हारे बारे में याद नहीं, लेकिन हम एक दफा जरूर मिले थे। उस टाइम पर तुम बहुत रो रही थी और ये ग्लासेस मैंने ही तुमको दी थी। फिर वो ढूंढने लग जाती है कि मेरी ग्लासेस कहाँ गई, तभी वो बिन उसको ग्लासेस पहना देता है। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक थी कि ये ग्लासेस उसको वो भी नहीं दी हुई थी। वहीं थोड़ी देर बाद ही गादुरी का नशा भी उतर गया। अब ये दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं और मो तो खैर ये सारी बातें हो जाने के बाद वहाँ से चला ही गया था। वो उसको बताती है कि उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन हमेशा से मुझे उस लड़के की तलाश थी जिसने कि मुझे वो कैप और ये सनग्लासेस दिए। मैं हमेशा से उस लड़के को ढूंढ रही थी और एक बार मिलकर उससे थैंक्स भी बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि हम दोनों इस तरह मिलेंगे और वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही होंगे। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे उस टाइम पर भी उसने उस लड़के को बहुत तलाश किया, लेकिन वो तो तब तक वहाँ से जा ही चुका था। अब वो उसके फेस से ग्लासेस हटा देता है और उसको कहता है कि अब के बाद इनको दिन में ही पहनना, रात में नहीं। और वैसे भी मैं बिल्कुल नहीं कि तुम दोबारा से रोने लग जाओ। फिर क्या था, फिर तो इन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और वो उसके साथ बहुत ज्यादा बातें भी करने लगी। गादुरी ने तो आज तक इतनी बातें किसी के साथ भी नहीं की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको तैयार श्यार देख कर बेचारी गादुरी तो सरप्राइज ही रह गई और कहने लगी कि क्या तुम रात वाले वो बिन के कोई भाई हो या स्टेप ब्रदर हो, क्योंकि जिसको उसने रात ट्रैक सूट में देखा था वो आज तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो उसको कहने की कोशिश तो करता है कि मैं वो भी नहीं हूँ, लेकिन तभी इमरजेंसी में असिस्टेंट की कॉल आ गई और उसको तो वहाँ से जाना ही पड़ गया। इसीलिए वो तो गादुरी को कुछ भी नहीं बता पाता। नेक्स्ट ऑफिस में आके वो तो गादुरी को सोच सोच के बहुत स्माइली करे जा रहा था और सोचने लगा कि वो लड़की किस तरह से मेरे किसी स्टेप ब्रदर को इमेजिन कर सकती है। वो तो उसकी बातों को याद कर करके बहुत स्माइल किए जा रहा था और ये सारी बातें तो वहाँ खड़ा हुआ असिस्टेंट भी देख लेता है। उसके शक में तो अब और भी ज्यादा इजाफा हो गया था और सोचने लगा कि वैसे तो ये कभी स्माइल करते ही नहीं थे, अब आखिर इनको क्या हो गया है। नेक्स्ट फिर हमें गादुरी के रेस्टोरेंट में उसके कुछ कलीग्स को ही दिखाया जाता है जो कि उसको अब भी टीज करने से बाजी नहीं आ रहे थे। ये वो कलीग्स थे जबकि वो WC कंपनी में काम किया करती थी तब उसके साथ थे। उनमें से एक मिसेस पार्क तो उससे पहले भी जेलस किया करती थी और अब भी जेलस करती है, क्योंकि वो इतनी प्रिटी भी है और काफी सक्सेसफुल भी। इसको इस तरह देखकर उनसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता था। एक्चुअली ये सारे कलीग्स उसको एक इवेंट के लिए इनवाइट करने के लिए आए थे और कहने लगे कि ये तो नॉन सेलिब्रिटी इवेंट है, इसीलिए तुम भी इसमें आ सकती हो। लेकिन गादुरी ने तो उनको साफ ही मना कर दिया और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वो उस कंपनी में नोवेल राइटर थी। वहाँ एक दिन उसके मैनेजर उसको कहीं पर लेकर आए थे। यहाँ पर एक बैंड हुआ करता था, एक बॉयज बैंड जो कि काफी ज्यादा फेमस था। उसने उस बैंड में से एक लड़का वोजिन भी था।
जो कि हमेशा ही गादुरी के साथ काम करना चाहता था। और वो मैनेजर गादुरी का यूज करके उन बैंड वालों को कह देता है कि क्या आप हमारे यहाँ शो करने के लिए आ सकते हैं। फिर सामने गादुरी को देखकर वो बैंड वाले एकदम से मान गए कि अगर गादुरी आपको लेकर आई है तो सही ही होगा, इसलिए हम भी वहाँ शो करने के लिए आ जाएंगे। एक्चुअली उस मैनेजर का तो यही मकसद था कि किसी तरह ये बैंड बॉयज मान जाएं, और वो मान भी जाते हैं। वहाँ पर हर कोई बस गादुरी का यूज ही किया करता था। वहीं जैसे ही मिसेस पार्क की नजर इस पर पड़ती है तब तो उसका जेलस के मारे बुरा हाल ही हो गया, और वो सोचने लगी कि पता नहीं क्यों सारे लोग ही बस इसको इम्पोर्टेंस देने में लगे रहते हैं। अब गादुरी उन सब के लिए कॉफी लेकर आती है, जिसके बाद तो मिसेस पार्क ने उसको एकदम से पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। कहने लगी कि कॉफी तो एकदम से ठंडी है, अगर तुम्हें दूसरे लोगों से टाइम मिले तो कम से कम कुछ काम भी कर लिया करो। इस बात का बेचारी गादुरी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो तो सारे काम अपने मन से किया करती थी, लेकिन फिर भी इनको काम पसंद ही नहीं आते। और आज भी मिसेस पार्क यही कर रही थी कि गादुरी को बस सुनाई जा रही थी। अब गादुरी उनके पास ही बैठी हुई थी। वो सब लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें इवेंट में आना ही होगा, लेकिन गादुरी ने उनको फिर से मना कर दिया। अब फिर क्या था, फिर तो मिसेस पार्क एकदम से गुस्सा हो गई और कहने लगी कि तुम पहले भी सेल्फिश थी और आज भी वैसी ही हो। इवन के गुस्से में आकर उन्होंने तो अपने ही एक कलीग को धक्का ही दे दिया था। इतने में वहाँ पर वुबिन की भी एंट्री हो जाती है, लेकिन वहाँ इन सब को इस तरह देखकर वो तो एक्सक्यूज करके बाहर ही चला जाता है। लेकिन मिसेस पार्क ने उसको पहचान लिया था कि ये कोई और नहीं बल्कि फिला कंपनी का सीईओ ही है, लेकिन इतनी कैजुअल ड्रेस में। और यहाँ पर जरूर इसका मतलब यही है कि जैसे पुराने टाइम में गादुरी का लड़कों से रिलेशन रहता था, शायद अब भी वैसा ही हो। इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ वुबिन तो खाना लेने की बजाय काफी सारे ड्रिंक्स ले लेता है और ऐसे ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गादुरी के वो कलीग्स भी उसको बाय बोल देते हैं कि हम तुम्हें जरूर फिर से मिलेंगे, और इतना कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दोबारा से गादुरी अपने पास्ट में ही खो गई। इसने एक बार एक मीटिंग में सुना था कि किस तरह से गादुरी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। कभी तो गादुरी का रिलेशनशिप डायरेक्टर के साथ होता है, और कभी वो बॉय बैंड वाले लड़के हैं ना, जिसमें एक लड़का है वुबिन, कभी वो उसके साथ फिर रही होती है। पता नहीं इस लड़के का कैरेक्टर ही क्या है। अब वो जॉब इसने क्यों छोड़ी थी, इस बात का भी हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बैक टू द प्रेजेंट आ जाते हैं, जहाँ गादुरी की नजर सीधा वुबिन पर पड़ जाती है, जो कि खाना लेने की बजाय सिर्फ ड्रिंक लेकर घर पे जा रहा था। ये भी सोच लेती है कि आज तो वो खुद ही इसको खाना डिलीवर करेगी। फिर क्या था, फिर तो ये खाना लेकर सीधा उसके घर पे ही पहुंच जाती है, और वहाँ पे फिर लड़कियों वाले कपड़े देखकर ये तो हैरान और सोचने लगी कि आखिर ये लड़का इन सारे कपड़ों का करता क्या है। तभी वहाँ पर वुबिन की एंट्री हो गई, और ये तो नहा कर आया था। इसने तो सिर्फ टॉवल बांधा हुआ था। फिर गादुरी को अपने सामने देखकर ये तो एकदम से शॉक्ड हो गया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ पर वुबिन ने इसको बताया कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंड होने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं एक अंडरगारमेंट कंपनी का ही सीईओ हूँ, इसी वजह से ये सारा ही सामान मेरे पास पड़ा रहता है, क्योंकि हमारी कंपनी का ही प्रोडक्ट जो है। फिर वो गादुरी को अपना कार्ड भी थमा देता है, जहाँ पर गादुरी ने भी उसको सॉरी बोल दिया और कहने लगी कि मुझे इस तरह की कोई भी उल्टी सीधी इमेजिनेशन नहीं करनी चाहिए थी, मुझे प्लीज माफ कर दो। लेकिन फिर से वो तो वुबिन के बारे में इमेजिनेशन करने ही लग जाती है। अब तो गादुरी फिर से अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन में खो जाती है, और अब ये जो इमेजिन कर रही थी वो तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। फिर इसके बाद वो जो खाना लेकर आई थी उसको थमा देती है। इसको देखकर वुबिन काफी खुश हुआ, क्योंकि उसका इतना ख्याल तो आज तक किसी ने भी नहीं रखा था। वहीं दूसरी तरफ हमें तो मिसेस पार्क को दिखाया जाता है, जो कि एक कलीग से यही कह रही थी कि इस आदमी यानी वुबिन को अगर हम बुलाएंगे तो वो गादुरी को लेकर जरूर यहाँ पर आएगा, और बाकी का सारा काम तो मैं खुद ही संभाल लूंगी। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट तो फिर से वुबिन को हंसता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, और सोचने लगा कि एक न एक दिन ये तो जरूर मेरे सर पर बम फोड़ेंगे, ये कहकर कि मैं बहुत जल्दी शादी कर रहा हूँ। जैसे ही वुबिन वहाँ पर बैठा हुआ होता है, तभी मिसेस पार्क का उसके पास मैसेज आया, और वो उसको कहने लगी कि हमने एक शो रखा हुआ है, क्या आप वहाँ पर आएंगे। लेकिन वुबिन ने तो साफ इनकार कर दिया और बस कुछ ख्यालों में ही खो गया। फिर क्या था, फिर तो असिस्टेंट उसके पास आता है और उसको कहने लगता है कि बॉस आप काफी परेशान लग रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तभी उनके पास एक वेट्रेस आती है और उनको कहती है कि वो जो लेडी वहाँ पर बैठी हुई है वो काफी देर से आपका वेट कर रही है, आप प्लीज उनसे जाकर मिल लो। लेकिन यहाँ तो असिस्टेंट इतने स्टाइल में उनकी चापलूसी कर रहा था, जिसको देखकर काफी हंसी आ गई। तभी वो तो एकदम से गादुरी को कॉल लगा देता है और कहता है कि वो जो मिसेस पार्क है ना, जो तुम्हारी WC कंपनी में काम किया करती थी, वो पता नहीं क्यों आज बॉस से मिलने के लिए आई है। यहाँ तक कि वो मिसेस पार्क तो ये बोल रही हैं कि तुम उस शो में जाना चाहती हो, यानी कि वो वुबिन को बुलाने के लिए तुम्हारा यूज कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मिसेस पार्क तो अब वुबिन की बहुत ज्यादा तारीफें करने लगी
और ये भी कहती हैं कि गादोरी का टेस्ट वैसे वाकई में काफी अच्छा है। उसने पहले भी जितने बॉयफ्रेंड बनाए थे वो भी काफी ज्यादा हैंडसम थे, जिनमें से एक वुजिन भी था। और आपको ही देख लो, आप कितने सक्सेसफुल हैं और साथ में बहुत हैंडसम भी। बट इस बात पर वुबिन उसको साफ साफ इनकार कर देता है। कहता है कि जैसा आप सोच रही हैं, मेरे और गादोरी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। और रही बात आपके शो में आने की, तो वो मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। साथ में उसने तो मिसेस पार्क को काफी सुना भी दी और कहने लगे कि जैसा आप गादोरी को सोचते हैं कि वो फेसेस देखकर बॉयफ्रेंड बना लेती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज आगे से उसके बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलिएगा। इसको बहुत सारी बातें सुनाने के बाद बेचारा वुबिन तो वहाँ से उठ के चला ही जाता है। फिर मिसेस पार्क सीधा आ जाती हैं गादोरी के पास और उसको कहने लगे कि तुम्हें मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारे और उस सीईओ के बीच चल क्या रहा है। यहाँ पर गादोरी ने भी साफ साफ कह दिया कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक नेबर है, शायद किसी ने आपको कुछ गलत ही बता दिया होगा। खैर इसके बाद वो तो फिर से गादोरी को इनवाइट करने लगी कि तुम हमारे शो में आ जाना और हाँ वुबिन को जरूर लेकर आना। लेकिन इसने तो साफ ही मना कर दिया कि मैं आपके शो में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। एक्चुअली गादोरी के बारे में जो भी उल्टी सीधी बातें फैलाई गई थी वो सिर्फ मिसेस पार्क ने ही फैलाई थी। यहाँ पर एक राइटर को भी दिखाया जाता है जिसने की वो सारी बातें न्यूज़पेपर में छापी थी। वो तो यहाँ पर ये भी बोल रही थी कि शायद मुझे सबको बता ही देना चाहिए कि गादोरी ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वहीं ये सारी बातें बेचारी गादोरी ने भी सुन ली थी। और अब बैक टू द प्रेजेंट आ जाते हैं, जहाँ पे आज तो गादोरी ने मिसेस पार्क को बाहर ही निकाल दिया और उनको कहने लगे कि ना तो मैं तुम्हारे शो में आऊंगी और ना ही वुबिन आएगा। वहीं दूसरी तरफ बेचारा असिस्टेंट तो अब भी वुबिन के पास आता है और उसको पूछने लगता है कि आप मुझे और कुछ मत बताइए, बस इतना बता दीजिए कि वो वाली ग्लासेस और कैब गादोरी के पास कैसे आई जो कि सिर्फ आपके पास हुआ करती थी। इस पर वुबिन ने भी उसको बता दिया कि वो जो लड़की मैंने तुमको बताई थी कि बस में बैठकर रो रही थी, एक्चुअली वो गादोरी थी। ये सारी बातें सुनकर असिस्टेंट तो एकदम से उछल पड़ा और कहने लगा कि अच्छा तो आप उस टाइम पर इसी लड़की की बातें किया करते थे, चलो ये तो अच्छा हुआ, वो वैसे भी मेरी बहुत अच्छी बहन है। वहीं दूसरी तरफ आज तो गादोरी ने अपने नील टैरो कार्ड निकालने डिसाइड कर लिया, लेकिन बहुत ही बुरा कार्ड निकला जिसको देखकर बेचारी बिल्कुल ही निराश हो गई। वहीं ये सारी बातें बैठा हुआ वुबिन भी सुन रहा था क्योंकि उस दीवार से सारी ही आवाजें आ रही थी। एक्चुअली ये दीवार शायद थोड़ी फेक ही थी, लेकिन जैसे ही गादोरी को पता लगा कि ये सारी बातें वुबिन ने सुन ली है तब तो वो एकदम से सरप्राइज हो गई। लेकिन फिर इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर तो ये सारी रात ही बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही दोनों मिले तब तो हाई हेलो भी हो गई और गादोरी उसको कहने लगी कि सॉरी मेरी वजह से शायद रात को तो आप सो ही नहीं पाए होंगे। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैंने इस तरह किसी से भी बात नहीं की जैसे आपसे बात की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी ये बातें सुनकर गादोरी तो एकदम से खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट जो कि रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, वहाँ पर उसे वही वेट्रेस दिखी जो कि उसकी तरफ स्माइल पास कर रही थी। यहाँ तक कि उसने तो इसे एक्स्ट्रा कॉफी भी ला कर दी जो कि इसने किसी को भी नहीं दी थी। ये सब देखकर असिस्टेंट को तो यकीन ही हो जाता है कि हो ना हो ये वेट्रेस मुझको पसंद ही करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ गादोरी एक हैंडसम से लड़के से टकरा जाती है। फिर चलते चलते वो उसको बता देती है कि यहीं पर मेरा एक रेस्टोरेंट है। वो कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ पे आना। बट उस लड़के ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड तो यहाँ आके फिश नहीं खाने वाली, लेकिन हाँ मैं अपने दोस्तों को जरूर लेकर आऊंगा। तभी असिस्टेंट वहाँ पर वही खुशखबरी देने के लिए आ जाता है कि एक लड़की शायद मुझे पसंद करने लगी है। लेकिन तभी इस लड़के को गादोरी के साथ देखकर वो तो सरप्राइज हो गया और कहने लगा कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। फिर वो लड़का तो एक्सक्यूज करता हुआ वहाँ से चला ही जाता है। फिर असिस्टेंट उसको बताता है कि रेस्टोरेंट में एक लड़की मुझे मिली और उसने तो मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया जैसे वो मुझे पसंद करने लगी हो। फिर जैसे ही इसे लेकर गादोरी रेस्टोरेंट में आती है तब यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वो कहती है कि ये रेस्टोरेंट के लिए लगी हुई है क्या, लेकिन असिस्टेंट ने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। फिर इसके बाद तो हमें इन दोनों को वुबिन के पास ही बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ वुबिन पूछ रहा था कि आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है। फिर मो उसको सारी बातें शुरू से बताने लगता है कि किस तरह से इसको एक रेस्टोरेंट में लड़की मिली थी। इसके बाद ये बातें मैं अपनी दीदी को यानी कि गादोरी को बताने के लिए चला गया, जिसके बाद मुझे एक हैंडसम सा लड़का इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसको सुनकर वुबिन तो एकदम से शॉक हो गया कि क्या तुमने अभी क्या कहा है, मुझे बताओ वो आखिर था ही कौन। तभी गादोरी कह देती है कि एक्चुअली मेरा पार्सल नीचे गिर गया था, वो तो बस उसको उठाने में मदद कर रहा था। इस बात को सुनकर वो थोड़ा रिलीफ फील करता है और कहता है कि आगे कहानी सुनाओ। असिस्टेंट फिर से शुरू हो गया और कहने लगा कि इसके बाद हम रेस्टोरेंट पहुंचे जहां पर रिपोर्टर्स की एकदम से भीड़ लगी हुई थी। फिर वो सारे रिपोर्टर्स तो गादोरी के इर्द गिर्द ही मंडराने लगे और वो कह रहे थे कि गादोरी वुजिन की ही गर्लफ्रेंड है। वो सब रिपोर्टर्स बस इससे कंफर्म करने के लिए आए थे और ये कह रहे थे कि क्या आपकी खातिर ही वुजिन ने अपना शो छोड़ दिया। वो लोग तो इतने सारे सवाल कर रहे थे कि उनकी बातों से परेशान होकर मैं तो दीदी को लेकर बस सीधा यहाँ पर ही आ गया।
अब जैसे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी गादुरी के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें कि उसके फ्रेंड ने कुछ पिक्स भेजी हुई थी और वो कहने लगे कि इससे शायद तुम्हारी हेल्प हो जाए क्योंकि ये न्यूज किसी और ने नहीं बल्कि मिसेस पार्क ने छपवाई है। तभी हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि वाकई में ये सारा काम मिसेस पार्क ने ही किया है। और बस फिर क्या था, फिर तो ये खड़ी हो जाती है और यही कहती है कि मैं जा रही हूँ मिसेस पार्क से बदला लेने के लिए। उसे जाते हुए वो बिन रोकर पूछ लेता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, इससे शायद तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाए। लेकिन गादुरी तो उसको मना कर देती है कि नहीं, मैं उससे खुद ही निपट लूंगी। फिर हमें गादुरी को WC कंपनी के सामने दिखाया जाता है और वहाँ पर खड़ी होकर ये पास्ट के बारे में ही सोचने लग जाती है कि किस तरह से पास्ट में भी इसे मिसेस गादुरी की फैलाई हुई न्यूज की वजह से ही इस कंपनी से निकाला गया था। लेकिन आज तो ये चुप नहीं रहने वाली थी, वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ अंदर जाती है जिसमें कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और बस सीधा मीटिंग रूम में ही पहुंच गई। और वहाँ जाते ही इसने तो मिसेस पार्क पर अटैक ही कर दिया और कहने लगे कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह के रूमर्स फैलाने की। नेक्स्ट सीन में हमें इन तीनों को रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट ये सुनने के लिए तैयार था कि आखिर आपने मिसेस पार्क के साथ किया क्या है। फिर तो गादुरी उसको सारी स्टोरी सुनाने लग जाती है और कहती है कि पहले तो मैंने ऑफिस में जाकर उसका बुरा हाल ही कर दिया और फिर उसको कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या क्या करती हो। तुमने सिर्फ मेरे खिलाफ ही नहीं बल्कि सबके खिलाफ रूमर्स फैलाए हैं, यहाँ तक कि मेरे पास तो इस बात का एविडेंस भी है। मिसेस पार्क ने कहा कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, मुझे दिखाओ। वो कहने लगी कि हाँ दिखाऊंगी, लेकिन कोर्ट में। और फिर उसको बाद में भी डराती धमकाती हुई मैं तो बाहर ही आ गई। फिर क्या था, इस बात को सुनकर मो तो एकदम से खुश होने लग गया। वहीं वोबिन भी काफी खुश नजर आ रहा था कि ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब इससे पहले कि मो गादुरी को हक करता कि वोबिन ने तो उसको पैर मारकर पीछे ही कर दिया। इस बात को गादुरी ने नोटिस कर लिया था और वो स्माइल भी करने लग जाती है, लेकिन वोबिन को ऐसा लगा कि इसको तो कुछ भी नहीं पता। फिर ये तीनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और जाते हुए मो तो इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में ही दे गया, जिसके बाद थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन ही होने लगी। लेकिन फिर ये दोनों अपने आप को संभालते हैं और गादुरी कहने लगी कि क्या हमें वॉक पर चलना चाहिए, अब खाने के बाद वॉक करना काफी अच्छा हो जाएगा। फिर ये दोनों वॉक पर निकल जाते हैं जहाँ पे वोबिन तो बार बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बेचारे की हिम्मत ही नहीं हुई और बस फिर उसको पाए बोलकर वहाँ से निकल जाता है। पीछे से गादुरी बहुत ज्यादा खुश हो गई और सोचने लगी कि कम से कम मुझे कुछ तो टाइम मिला वोबिन के साथ बिताने के लिए। इन सब के बाद जैसे ही अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है तब वहाँ पे इसका एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ था। वो उसको कहता है कि पहले जब मैं आया था तब हमारी मुलाकात अच्छे से नहीं हुई, इसीलिए मैं तुमसे दोबारा मिलने आया हूँ। लेकिन इस बात को देखकर गादुरी को अच्छा नहीं लगा और वो सोचने लगी कि ये यहाँ पर आया ही क्यों है। वो तो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। उसका एक्स तो उसके लिए फेवरेट फूड भी लाया था, लेकिन फिर भी वो उसको वापस कर देती है और कहती है कि इसको जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही खा लो। फिर तभी वुजू की कॉल उसके पास आ जाती है और वो एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि भले ही उसने गादुरी से ब्रेकअप कर लिया हो लेकिन उसके बाद वो काफी पछताया है। नेक्स्ट फिर हमें तो मो को उसी रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। वो तो उसी वेट्रेस से मिलने के लिए आया था और सोच रहा था कि आज तो मैं उससे बात करके ही रहूंगा, लेकिन तभी वहाँ पर उससे एक लड़का टकराया और कहने लगा कि जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो वो तो यहाँ से जॉब क्विट करके ही चली गई। वो पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो, जिस पर उस लड़के ने बताया कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए मुझे सारी बातों का पता है। और क्या तुम्हें पता है कि उसने यहाँ से क्विट क्यों किया? क्योंकि उसकी जॉब तो हमारी कंपनी में लग गई। इससे पहले कि लड़का अपनी बात पूरी करता मो तो वहाँ से चला ही जाता है और टेरेस पर आकर वो तो रोने ही लग गया था और खुद से ये भी कहने लगा कि पता नहीं क्यों हर कोई मुझसे दूर चला जाता है। फिर उसका ये वाला सीन काफी सारे एम्प्लॉयज भी देखते हैं क्योंकि वो भी अपना स्ट्रेस कम करने के लिए टेरेस पर ही आए हुए थे, जिनमें वो लड़की युंग भी थी जो कि बस इसी को देखे जा रही थी और बस स्माइल करने लगी कि ये तो शायद हमेशा ही ऐसा रहेगा। नेक्स्ट फिर हमें तो वुबिन को सीधा रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खाना खाने के लिए आया था और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि चलो साथ में डिनर करते हैं, लेकिन उसके रेस्टोरेंट में काफी रश लगा हुआ था, इसीलिए बेचारे को अकेले खाना खाना पड़ा। फिर इसके बाद ये अपने घर पर आ जाता है और बहुत सारी हिम्मत करके आज तो इसने गादुरी से कह ही दिया था कि क्या हम लोग डेट पर चल सकते हैं। गादुरी ने भी एकदम से हाँ कर दी। फिर क्या था, फिर तो वुबिन बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो तो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि सीधा गादुरी के घर पर ही पहुंच गया और जाकर उससे अपना लव कन्फेस भी कर लेता है कि मैं तो काफी टाइम से तुमसे प्यार करता था, लेकिन फिर भी मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तुमसे कैसे कहूँ। इस बात को सुनकर गादुरी भी बहुत खुश लग रही थी और फिर क्या था, फिर तो ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। नेक्स्ट डे गादुरी तो अपने सपनों में यही सोचती है कि किस तरह से मैं खुद ही इस दीवार को तोड़ दूंगी जो उनके कमरों के बीच है, लेकिन फिर एकदम से होश में आ गई ये मैं क्या सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ वुबिन भी अकेला बैठा हुआ स्माइल किया जा रहा था, जिस बात को मो ने नोटिस कर लिया
और सोचने लगा कि हो ना हो रात को इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा, इसीलिए इतना ज्यादा ब्लश किया जा रहा है, क्योंकि ये ग्लो इसके चेहरे पर पहले तो कभी भी नजर नहीं आया। तभी थोड़ी देर बाद मो तो वुबिन के हाथ में एक पेपर देखता है और उसको देखकर यही सोचने लगा कि शायद बॉस तो ऑफिस को रिनोवेट करवाने वाले हैं। तभी कह देता है कि बॉस आप क्या करना चाहते हैं, मुझसे तो शेयर करना ही चाहिए। लेकिन वुबिन ने तो उसको साफ ही मना कर दिया कि ये बहुत पर्सनल है, मैं तुम्हें क्यों ही बताऊं। अब वुबिन की ये बात सुनकर मो तो बेचारा बहुत ही इमोशनल हो जाता है और साइड पे जाके बस यही सोचने लगा था कि एक तो मेरी युंग भी नहीं मिल रही है, पता नहीं वो तो जॉब छोड़कर कहाँ ही चली गई। लेकिन जैसे ही ये सब बातें सोचने के बाद वो खड़ा होता है तो युंग उसके सामने ही थी। इसको देखकर वो तो एकदम से सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि युंग उसी के ऑफिस में आ गई है। फिर योंग तो इन दोनों को ही साथ में छोड़कर चला गया था। ये उसको कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसकी हार्ट बीट तो बहुत तेजी हुई जा रही थी। मो को इस तरह देखकर बेचारी युंग भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती और बस इतना ही कह देती है कि आपकी स्माइल बहुत क्यूट है, मुझे तो आप पहले दिन से ही अच्छे लगने लगे थे। ये सब सुनकर मो तो बहुत ही खुश हो गया था और दोबारा से टेरेस पर आकर बस चिल्लाने ही लगा, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि युंग उसको पसंद करने लग गई है। फिर इसके बाद हमें वुबिन को दिखाया जाता है जो कि डेट पर जाने के लिए अपनी ड्रेसेस ही सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही वो मो की तरफ देखता है तब तो मो उस पर ध्यान ही नहीं देता और वुबिन को ऐसा लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। पहले तो ये मेरे पीछे पीछे घूमता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मो तो चोरी चोरी इस पर नजर ही रख रहा है। फिर जैसे ही ड्रेस चेंज करके वुबिन चुपके से वहाँ से जा रहा था तब तो ये पीछे से आ जाता है और वुबिन को यही कह देता है कि क्या आप ये सोच रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं पता। एक्चुअली आप ऑफिस को रेनोवेट करने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने घर को रेनोवेट करने वाले हैं। खैर अब तो मुझे ये बात पता ही हो गई है। एंड देन वुबिन को टीज करता हुआ वहाँ से चला ही गया था। अब ये दोनों आकर रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और फिर बहस ही करने लग गए थे। तभी वहाँ पर गादुरी पहुँच जाती है। तभी मो कहने लग गया कि आप मेरे सिस्टर हो ना, इसीलिए मेरे पास आकर बैठो। लेकिन वुबिन उसका कह देता है कि तुम मेरे पास आकर बैठना, जो भी तुम्हारे यहाँ की स्पेशल डिश है ना मुझे वही ट्राई करनी है। इसको सुनकर मो भी कह देता है कि हाँ मुझे भी वही ट्राई करनी है। फिर डिश आने के बाद मो तो उसको चिढ़ाने लग जाता है कि क्या बॉस साहब आपको पता भी है कि यहाँ की स्पेशल डिश कौन सी है? नहीं, आपको तो कुछ भी नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि गादुरी एक फॉर्चून टेलर है और वो टैरो कार्ड्स रीड करके सबका फ्यूचर तक बता देती है। और इन सब की ये क्यूट सी नोक जोक सुनकर बेचारी गादुरी तो हंस ही जा रही थी। वहीं वुबिन भी उसको छोड़ने वाला नहीं था। वो उसको कह देता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या किसी और लड़की ने भी तुम्हें डंप कर दिया? फिर क्या था, फिर तो ये सीधा वुबिन के पास ही आकर बैठ जाता है जहाँ पर गादुरी भी बैठ गई थी और फिर वो अपनी सारी स्टोरी गादुरी को बताने लग जाता है कि किस तरह से जो भी लड़की मेरी लाइफ में आई वो तो बस गोल्ड डिगर ही थी। कॉलेज में भी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि हमेशा उससे पैसे मांगती रहती थी। फिर उसके बाद एक और गर्लफ्रेंड बनी, वो भी बस हमेशा पैसों के पीछे पड़ी रहती थी और बस हर एक लड़की बाद में कॉल करके यही कह दिया करती थी कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई हूँ, जो पैसे तुमने मुझे दिए थे उनसे मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रही हूँ और अब तो मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती, इसीलिए मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। और वो बेचारा मासूम भोला भाला सा उनकी बातों पर एकदम से यकीन कर लेता था। वो भी बेचारा उसको बहुत समझाया करता कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी मो को तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं होता। फिर तो वो गादुरी को बोलकर अपने टैरो कार्ड्स रीड करवाने लग जाता है। जैसे ही उसका कार्ड निकला तब गादुरी ने उसको बताया कि अब भी तुम्हारी लाइफ में पैसों को लेकर कोई परेशानी आने वाली है, फिर तो इसको फेस करनी ही पड़ेगी। लेकिन मोस को कह देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युंग बेचारी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मेरे पैसे के पीछे कभी भी नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ वुबिन तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था क्योंकि गादुरी के पास से मो तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बस फिर क्या था, फिर तो ये मो को मैसेज कर देता है कि अगर अगले महीने से तुम्हें 10% सैलरी ज्यादा चाहिए तो यहाँ से उठ के एकदम चले जाओ। फिर मो भी गादुरी से एक्सक्यूज कर लेता है कि मुझे भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में स्पेस देना चाहिए ना, और बस फिर वहाँ से उठ के ही चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें गादुरी को दिखाया जाता है जो कि वुबिन के साथ आज डेट पर जा रही थी और ये इतने अच्छे से तैयार हुई थी कि बहुत ही क्यूट लग रही थी। फिर ये दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वुजू और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि आज गादुरी के रेस्टोरेंट में ही आए थे, लेकिन गादुरी तो वुबिन के साथ गई थी इसीलिए रेस्टोरेंट बंद था।
क्वांग उसको बार बार कह रहा था कि अब तो रेस्टोरेंट बंद है, हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए, लेकिन वो जो उसको कहने लगी कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, कुछ ही दिनों में वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। और एक बात बताओ, सुबह से तुम मुझे अवॉइड क्यों किए जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे पहले ही तुम उसको मिल के जा चुके हो? वो कह देता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो ये भी कहता है कि अभी मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, और वैसे भी अगर गादुरी ने हमें इस तरह देख लिया तो वो हम दोनों पर ही बहुत हंसेगी, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाएं। इधर हमें गादुरी और वोबिन को साथ में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खुश थे और साथ में बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ तक कि आज तक इन दोनों ने लाइफ में जो खुशियाँ नहीं देखी थी, एक दूसरे के साथ मिलकर वो खुशियाँ भी इन्होंने जी ली। अब घर पे आके भी गादुरी बहुत ही ज्यादा खुश थी, दूसरी तरफ वोबिन भी खुशी खुशी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो रहा था। तभी मुंह वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि क्या बात हुई, बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हो, अब तो आप मुझसे बहुत सारी चीजें छुपाने लगे। जैसे ही मो यहाँ से जा रहा होता है कि तभी युंग का मैसेज उसके पास आ गया। उसमें लिखा हुआ था कि क्या आप रूफटॉप पर आकर मुझसे मिल सकते हैं। फिर क्या था, फिर तो मो एकदम रेडी शेडी होकर ऊपर चला गया और सोचने लगा कि आज तो पक्का मैं उसको डेट के लिए इनवाइट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही युंग उससे पैसे मांगने लगी, उस बेचारे का तो दिल ही टूट गया और वो भी सोचता है कि ये भी ऐसे ही निकली जैसे कि पहले वो लड़कियां थी। फिर तो ये मुंह लटकाए हुए सीधा रेस्टोरेंट में आ जाता है और गादुरी इसको पूछती है कि आखिर हो क्या गया, तुम ऐसे बैठे क्यों हो। यहाँ तक कि वोबिन भी आकर उसको पूछ लेता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम मुझसे बता सकते हो। लेकिन फिर भी ये तो मुंह लटका कर ही वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वोबिन गादुरी के पास बैठ जाता है और उसको कहता है कि क्यों ना तुम मेरे लिए भी एक टैरो कार्ड रीड करो। वो अपने टैरो कार्ड लगाने शुरू कर देती है। तभी वोबिन कहता है कि वैसे तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, पता है तुम इस टाइम कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही हो। साथ में ये भी कहता है कि लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ जानने के लिए नहीं, बल्कि ये सुंदर फेस देखने के लिए आते हैं। जिसको सुनकर वो बेचारी तो हंसने ही लग गई। फिर कार्ड्स में आया कि वोबिन की लाइफ तो अब शाइनी कर रही होती है। ये सब सुन के बेचारा वोबिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और आकर गादुरी को किसी कर लेता है। नेक्स्ट फिर ये जो भी सामान खरीदने के लिए जाती है, वोबिन भी इसके साथ ही चला गया और लोग इन दोनों के कपल को देखकर बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। आखिर ये साथ में इतने अच्छे जो लगते हैं। फिर नेक्स्ट हमें इसको ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये मो को पूछे जा रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, तुम इतने मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, कम से कम मुझसे तो शेयर कर लो। वो कहने लगता है कि देखो बॉस, आपने पहले भी मुझसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा, इसलिए अब भी अच्छा होगा कि आप मेरे बारे में मुझसे कुछ भी ना पूछें। फिर ये बात सुनकर बेचारा वोबिन तो चुपचाप ही रह गया, आखिर उससे कहता भी क्या। फिर इसके बाद मो तो टेरेस पर बैठा हुआ था ताकि वो अपना स्ट्रेस कम कर सके। तभी वहाँ पर सीईओ की एंट्री होती है, जिसके साथ युंग भी आई थी और वो उसके सामने आकर अपोलोजाइज कर लेती है कि मुझे उस दिन इस तरह से आके आपसे पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। उस बेचारे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एक्चुअली उस दिन इसे बताने में मिस्टेक हो गई थी। जो चेक आपको मिला था वो आपका नहीं बल्कि बॉस का ही था और वो ही मांगने के लिए ये आपके पास आई थी। युंग तो दोबारा से उससे माफी मांग लेती है कि मुझे इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें इन दोनों को रेस्टोरेंट में ही दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे वो तो युंग को अपने लकी ग्लासेस पहना देता है और साथ में उसको ये भी पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी। ये सुनते ही बेचारी युंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एकदम से उसको हाँ कर देती है। फिर तो ये दोनों एक क्यूट सा कपल बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें गादुरी को दिखाया जाता है, जिसने की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब आपका जो भी सवाल है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगी। यानी कि इसने अपना फॉर्चून टेलिंग वाला काम तो और भी आगे बढ़ा दिया था। वहीं हमें दूसरी तरफ मो को दिखाया जाता है, जो कि बॉस के पास आया था और उसको कहने वाला था इस वीकेंड में ऑफिस नहीं आऊंगा। बट वो भी उसको इतना कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम ले सकते हो, कोई बात नहीं, और सीधा गादुरी के रेस्टोरेंट में ही पहुंच जाता है। यहाँ पे आके वो तो उसकी काफी सारी हेल्प करा देता है। फिर बाहर कोई बैठा हुआ था जिससे मिलने के लिए गादुरी और वोबिन दोनों आ जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही था। वो तो आज इससे अपोलोजाइज करने के लिए आया था और कहता है कि मुझे पहले तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। एक्चुअली मैंने तो तुमसे झूठ बोल के ही ब्रेकअप किया था। मुझे नहीं पता था कि बाद में मुझे इतना पछतावा होगा, इसीलिए आज मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए आ गया। वहीं उसको ढूंढते ढूंढते वो जो भी आ जाती है और उसको कहने लग जाती है कि मेरे ही कहने पर तुमने इससे ब्रेकअप किया था और अब तुम ही इससे माफी मांगने के लिए आ गए हो। वैसे माफी तो मुझे इससे मांगनी चाहिए और मैं कई दिनों से यही सोच रही थी। फिर गादुरी से माफी मांगते हुए वो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। वहीं जैसे ही क्वांग गादुरी को हक करने वाला था कि एकदम से वो भी उसको रोक लेता है और कहता है कि ऐसा मत करो, और फिर वो भी इसको ही हक करके रोने लग गया था। अब इन सब के बीच जो भी मसले या प्रॉब्लम्स थी वो तो अब सारी सॉल्व हो चुकी थी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि अब तो गादुरी और वो भी दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। और फिर इसके बाद ये दोनों घर पर जाते हैं और अब तो पक्का इन दोनों ने वो बीच की दीवार गिराने का सोच ही लिया था। और इन दोनों के इसी क्यूट से मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।